शावेस कुछ कहना चाह रहे हैं? Assalamu alaikum. Now we are starting our class. Today we are starting alkyl halide. अल्काइल हैलाइड हम पढ़ रहे हैं आज। अल्काइल हैलाइड में हमें जो टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू पीएमसी हैं वो ये टॉपिक्स हैं जिनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस। रिएक्शंस कौन से रिएक्शन? ये रिएक्शंस दिए हैं SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शंस। नॉमेनक्लेचर को फर्दर एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अल्काइल हैलाइड की नॉमेनक्लेचर में आयुपैक नेम्स को फोकस करना है। जी, तो नॉमेनक्लेचर में आयुपैक सिस्टम को ज्यादा फोकस करना है, कॉमन सिस्टम को इतना नहीं। और जो अल्काइल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी को देखना है कि रिएक्टिविटी किस तरह से है। तो इन सब टॉपिक्स को हम देखेंगे। हमारे पास फेडरल की बुक में ये टॉपिक्स किस तरह से दिए हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे पास एसएन रिएक्शन के मैकेनिज्म है उनके पॉइंट्स को भी हमें यहाँ डिस्कस करना है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी डिस्कस करना है। ये जो हमें टॉपिक्स दिए हैं इन्हीं टॉपिक्स को अगर हम
देखें कि हमारे पास ये किस तरह से दिए हुए हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास जो है ये हमने जो न्यू स्लाइड है इसमें ये देख रहे हैं कि हम उन्हीं टॉपिक्स को फेडरल की बुक से देख रहे हैं कि फेडरल की बुक में ये टॉपिक्स किस तरह से हैं और इसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड यूजिंग IUPAC सिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे बाद में। और इसके अलावा डिस्कस द मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें पढ़ना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी हमारे टॉपिक्स में शामिल है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल, प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजन आ गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजन नहीं है। तो ये बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ये हमारे पास अभी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो हमारे टॉपिक्स हुए ये 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक्स हुए। इन टॉपिक्स को हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है या जो कुछ और इसके अलावा है वो भी हम देख लेंगे। ये हुआ हमारा। अब जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन में हमने यहाँ पर लिया है मोनोहेलो अल्केन्स को। मोनोहेलो अल्केन का मतलब जिसमें एक हेलोजन हो। हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो सिर्फ मोनोहेलो की है, पॉलीहेलो की नहीं है। उसके अलावा डाइहेलो अल्केन्स जो होते हैं वो भी आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं। डाइहेलो अल्केन्स में हमारे पास विसिनल और जिमिनल है। तो विसिनल क्या होते हैं, जिमिनल क्या होते हैं, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गई है। तो मोनोहेलो अल्केन्स को हम नई तरह से क्लासिफाई करते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो जब हैलोजन अटैच होगा तो उसकी ये क्लासेस है: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ये सब ऐसे हैं जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो वाला कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रखता है। बेंजाइल में भी इसी तरह से अगर हम बेंजाइल को देखेंगे तो बेंजीन वाले जो कार्बन है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन हम ले रहे हैं टॉलीन का रेडिकल, तो ये हमारे पास है टॉलीन। इसमें जो ऊपर वाला कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है तो इसको हम कह रहे हैं बेंजाइल हैलाइड। ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एलाइल, एलाइल क्या होते हैं? एलाइल इस तरह से होते हैं कि जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बराबर वाला कार्बन जो है उस पर हैलोजन अटैच होगा तो हम ये एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। एलाइल अल्कोहल भी होता है और एलाइल हैलाइड भी होते हैं। तो ये है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके बराबर में जो कार्बन है इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये एलाइलिक कार्बन हो गया, एलाइलिक ग्रुप हो गया। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है उनमें विनाइल, विनाइल वाला डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा। और एराइलिक हैलाइड में एरोमेटिक होगा, यानी ऊपर वाला ग्रुप ना हो, यहाँ पर कहीं हैलोजन अटैच होगा तो उसको हम एराइलिक यानी एरोमेटिक में लेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई अल्काइल हैलाइड की। क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं आगे नॉमेनक्लेचर को।
नॉमेनक्लेचर में हम ये देखें कि हमारे पास जो कॉमन नेम्स हैं उसमें हम यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब कि हमारे पास जो हैलोजन है वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो ये सफिक्स के तौर पे आ रहा है। और आयुपेक नेम्स में ये पहले आ रहा है, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स हेलो अल्केन्स। अब हम जो हमारे पास ग्रुप है उसका नाम देना चाहें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मीथाइल क्लोराइड और आयुपेक नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। फिर सेकंड जो है इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। थर्ड वाले का प्रोपाइल आयोडाइड या फिर आयोडो प्रोपेन। इसमें ये फोर्थ वाले में क्लोरीन नीचे जाएगा, तो इसका आयुपेक नेम अगर हम देना चाहेंगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम देंगे। और जब हम इसके लिए यूज करेंगे कॉमन नेम्स तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी ये हम यूज करते हैं कॉमन नेम्स में। सेक लिखते हैं सेकेंडरी के लिए, और टर्शरी के लिए TER, और इस तरह से प्राइमरी के लिए PRI यूज करते हैं हम। तो ये हो गए हमारे पास नॉमेनक्लेचर का, हमने बिल्कुल मुख्तसर सा देखा। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे रिएक्शंस और रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर। तो हम रिएक्शंस में देखें कि अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पोलरिटी और बॉन्ड एनर्जी, CX बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलरिटी को हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उस इसके लिए हम देखेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। हेलोजन की हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन आ गया। फिर क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 और कार्बन की भी 2.5। आयोडीन की समटाइम्स हम इसको यूज करते हैं 2.6। 2.6 जो है वो ज्यादा बेटर है, इसीलिए कि 2.6 के बेस पर हम बॉन्ड पोलरिटी ले सकते हैं। अगर हम 2.5 को लेते हैं तो बच्चों के जहन में ये आता है कि शायद फिर ये होगा कि कार्बन और आयोडीन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं होता, बॉन्ड जो है वो पोलर ही बनता है इनके बीच में। इसीलिए कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इजीली। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा RF अल्काइल फ्लोराइड, और मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पर आएगा आयोडाइड। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये आयोडीन आएगा यहाँ पर। अल्काइल आयोडाइड जो है ये हो जाएगा हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और रिएक्शंस इसके जो हमें पढ़ने हैं वो है एसएन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसके रिएक्शन है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकी, तो स्टेबिलिटी इसके अपोजिट हो जाएगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है उसमें RF यानी कि अल्काइल फ्लोराइड वो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और लीस्ट स्टेबल जो है वो अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा। उसका मतलब कि हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम आयोडीन को ज्यादातर कंपाउंड्स में यूज करते हैं। यानी जब भी हम इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं तो अल्काइल आयोडाइड को हम ले रहे होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हम
आयोडाइज यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वैसे अगर हमें कोई रिएक्शन करना हो तो हम क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रीफर करते हैं। तो ये इसकी रिएक्टिविटी हुई, और हम चलते हैं आगे। और अब हम देखते हैं आगे जो है हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड जो है। रिएक्शंस आ गए हैं, और रिएक्शंस में हमारे पास है एस एन रिएक्शन। एस एन रिएक्शन में देखिए कि ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, और ये कहलाएगा हमारे पास पूरा, ये कहलाएगा सबस्ट्रेट कहलाएगा ये, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है कार्बन पर। ये जो ग्रुप अटैच्ड है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो ये वाला ग्रुप जो है ये होगा हेलोजन, ये हेलोजन होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल आकर इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ये हमारे पास नई प्रोडक्ट बन जाएगी। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन को, या कोई भी हो सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। तो इस तरह से ये कहलाएगा एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं हम। ये हमारे पास बुक से हमने लिया है, फेडरल की बुक से। इसमें ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें ये ग्रीन वाला हेलोजन है, ब्लैक वाला अल्काइल है। जो ब्लैक वाला अल्काइल है वो देखिए सब जगह उसी कलर में उसी तरह से मौजूद है, ये सब अल्काइल्स मौजूद है। और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं एस एन रिएक्शंस के। जो भी दूसरा इस हेलोजन को, ग्रीन वाले को रिप्लेस कर रहा है, वो रिप्लेस करके नई प्रोडक्ट बना रहा है। और ये नई प्रोडक्ट्स बनी हुई है आपके पास। इन प्रोडक्ट्स को आपको देखना है कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रही है आपके पास। यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये एक्स जो दिया है, ये एक्स तो हेलोजन ही है। तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पर जो हमने आर एक्स लिया है, दिस में बी आर आई। और आर आई जब हम लेंगे तो ये आयोडीन बेस्ट, ये हमारे पास बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, जो कि लीव कर जाएगा और दूसरा कोई हेलोजन इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये वाला जो एक्स है, ये आयोडीन से ऊपर वाला कोई होगा। लेकिन अगर हमने आर एफ यूज किया इस जगह पर, तो फिर उस फ्लोरीन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और हैलोजन से। तो इस तरह से ये है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स है, इन ग्रुप से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही है। उन प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे, इन रिएक्शंस को आप कोशिश करेंगे कि ये इसको टेबल को भी याद करें, लेकिन आप पेपर पर इस तरह से करके लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दफ़ा आपने लिख लिए तो उसके बाद फिर ये आपके पास जो है ग्राफ, ये आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। जैसे ये आपने लिया, अब वाटर ले लें या हाइड्रोक्सी ले लें, कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर आप वाटर ले रहे हैं तो आपने जो है एच और ओ एच लिया, इसमें से ओ एच आ जाएगा आपके पास अल्कोहल बनकर, और दूसरी प्रोडक्ट बन जाएगी ये एच एक्स। ये इस तरह से आप कंप्लीट प्रोडक्ट बना लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पास। ये सारे रिएक्शंस आप कोशिश कीजिएगा कि आप कर लें, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आपको टेस्ट में दिया जा सकता है ये। तो ये हुए अल्काइल हैलाइड के एसएन रिएक्शन, और हम एसएन रिएक्शन को थोड़ा और देखते हैं आगे चलकर। इसमें ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है वो कौन से हो सकते हैं, ये बुक से ही लिया है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन दी है कि इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, रिच इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, जिनको हम लुईस बेस भी कहते हैं। वो हो सकता है कि न्यूट्रल हो, या हो सकता है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दोनों हो सकते हैं। न्यूट्रल लाइक अमोनिया,
या फिर वाटर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके अलावा ये बाकी भी आपको दिए हुए हैं। सिंटेक्स में इसका आपको टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 167 पर, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिल सकते हैं। और फेडरल बुक से ये वाला पेज लिया है, इस पेज को भी देख लीजिएगा फेडरल बुक में कि ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। इससे पिछले टेबल में, इस वाले में भी हमने देखा कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, इससे ज्यादा दिए हुए हैं। तो जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा और याद भी रखिएगा इन एग्जाम्पल्स को। तो ये तो हुए न्यूक्लियोफाइल। अब देखते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है, SN1 का मैकेनिज्म किस तरह से है। SN1 का अगर हम देखें तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन जो बनता है तो उसके लिए ज्यादा जो हमारे पास बेहतर होगा वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसमें हमारे पास हेलोजन जब लीव कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन 3 डिग्री का ही होता है। अगर आप स्टेबिलिटी को देखेंगे तो 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा आपको। उसके बाद फिर आपको मिलेगा 2 डिग्री वाला R2CH+, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। और 1 डिग्री में एक ही अल्काइल ग्रुप होगा RCH2। और इसके बाद फिर जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म के, वो होगा मिथाइल। मिथाइल रेडिकल जो है ये सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम रिएक्टिव ये मिथाइल रेडिकल होगा, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है ये। वो स्टेबिलिटी क्यों? इसीलिए कि कार्बन के साथ अगर बाकी जो कार्बन होंगे तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेंगे। और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या ज्यादा बैलेंस रहेगा। इसके मुकाबले में अगर R की जगह पर हम हाइड्रोजन रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना चार्ज खत्म कर देगा। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके जो साथ वाले कार्बन होते हैं उन पर, जिनको हम बीटा कहते हैं। तो बीटा पर, और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो जाती है इजीली। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बनेगा, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों तरफ से आ सकता है। वो कैसे? ये हमारे पास है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है और नई प्रोडक्ट बन सकती है। ये बन जाएगी हमारे पास न्यू प्रोडक्ट। क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जिसमें इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच में, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। और न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों साइट्स प्रेजेंट है, दोनों अटैकिंग साइट्स मौजूद है। वो चाहे तो इस साइड से आए और वो चाहे तो अपोजिट साइड से आए। इसीलिए इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास 50%
हमारे पास रिटेंशन होगा और सिर्फ 50% हमारे पास इन्वर्जन होगा। उन दोनों की मिक्स प्रोडक्ट बनेगी। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। फिर हम देखते हैं SN2 मैकेनिज्म को। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाएगा अल्फा कार्बन पर, और अल्फा कार्बन के साथ वो मिलकर ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये बना रहा है बॉन्ड डॉटेड लाइन के साथ, और ये हाइड्रोजन, और ये हमारे पास जो है अल्काइल, ये दूसरा दूसरी तरफ से बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड टूट रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये हमारे पास जो है ट्रांजिशन स्टेट है। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो उसके इन्वर्ट हो जाएगी, वो रिटेन नहीं रहेगी। वो कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज हो जाएगी, जो पहले थी उसकी अपोजिट हो गई। उसका मतलब 100% हमारे पास इसमें इन्वर्जन होगी। रिटेंशन की परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसमें जो अल्काइल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं, वो अल्काइल हैलाइड हमारे पास होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से ये SN2 मैकेनिज्म है। हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो है, इसमें जो हमारे पास है ये पॉइंट्स इसके हैं। उन पॉइंट्स को हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये इसके डिफरेंस जो है SN1 और SN2 रिएक्शंस का, ये डिफरेंस क्या है, और इसी डिफरेंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन में भी ले सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है E1 एंड E2, E1 और E2 रिएक्शन जो है उसमें भी हम ले सकते हैं। एक मिनट, इनको मैसेज कर दें कि ये म्यूट भी कर दें और कैमरा भी ऑफ कर दें। जी, तो SN1 और SN2 रिएक्शन, या इसके साथ हमने दूसरे नहीं लिखे, ये आप खुद यहाँ पर लिखेंगे इसके अपोजिट। SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन दोनों के दोनों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। दोनों में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रीफर करता है SN1 मैकेनिज्म में भी और E1 मैकेनिज्म में भी। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हो सकता है, लेकिन उसमें सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ताकि वो सपोर्ट करे आयोनाइजेशन को, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास कार्बोकैटाइन बनेगा। यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ SN रिएक्शन पर वैलिड होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बोथ साइड से, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अल्फा बीटा हाइड्रोजन पर आता है। तो बीटा हाइड्रोजन पर आने की वजह से हम ये नहीं देखते कि वो फ्रंट से आ रहा है या बैक से आ रहा है। वो जाहिर है बैक से ही आएगा, और वो उसी तरफ से आएगा, उसके पास आएगा। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट भी सिर्फ और सिर्फ SN रिएक्शन के लिए है, कि जिसमें हमारे पास इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। अब जरा देखिए SN2 और E2 रिएक्शन को। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पर, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन होगा। 2 डिग्री में हो सकता है, लेकिन उसके लिए सॉल्वेंट की नेचर जो है वो होनी चाहिए
नॉन पोलर। न्यूक्लियोफाइल की जो अटैचमेंट है या अटैकिंग है न्यूक्लियोफाइल की, वो अगर हम एसिड रिएक्शन को देख रहे हैं तो वो बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रंट से हेलोजन मौजूद है, वो हेलोजन उसको अटैक करने नहीं देगा, रिपल्जन हो जाएगी, दोनों नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि आगे जो हमारे पास है इसमें कार्बोकैटाइन बन रहा है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी दोनों में, एसएन रिएक्शन में भी और ई रिएक्शन में भी, दोनों में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और इन्वर्जन रिटेंशन की जो बात है तो वो सिर्फ एसएन रिएक्शन के लिए होगी और इस रिएक्शन के लिए नहीं होगी। ये हो गए इसके पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स मजीद आप लोग शेयर कीजिएगा, जो आपके रेगुलर क्लास वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में से इसको टेबल को शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। इसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसमें हमारे पास है दो तरह के रिएक्शन, एक E2 और एक E1। एलिमिनेशन रिएक्शन, आई होप कि यू रिमेम्बर दैट के इसमें ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट हो जाते हैं एडजेसेंट कार्बन से, जिनसे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास ओलेफिन प्रोडक्ट बनती है, यानी अल्कीन बनती है, अल्कीन। तो इस तरह से इन रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ वाला बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां से ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे, और हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, वो डाइवैलेंसी शो करेगा, तो ये डाइवैलेंसी शो करेगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ ये अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर है कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है और वो डाइवैलेंसी शो कर रहा है, और इसी तरह से कार्बन पेंटावैलेंसी शो करता है एसएन रिएक्शन में, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी ओलेफिन। ये है हमारे पास E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो E1 रिएक्शन इसी तरह से होगा कि जिसमें हमारे पास मैकेनिज्म उसका बनाना चाहे तो न्यूक्लियोफाइल बाद में आएगा, पहले कार्बोनियम आइन बन जाएगा, कार्बोनियम आइन 3 डिग्री का बनेगा, फिर जो हमारे पास बीटा कार्बन है 3, उनमें से किसी भी एक में से हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, और हमारे पास E1 रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह की होगी कि ये यहाँ से अगर हमारे पास से डबल बॉन्ड आ गया है इस पर, तो ये हमारे पास है कार्बन, और ये हमारे पास CH3 और ये CH3। इसको हम आइसोब्यूटीन भी कह सकते हैं, और उसके अलावा ये जो है 2 मिथाइल प्रोपीन भी है। तो ये हमारे पास हो गया जो बनेगा हमारे पास E1 रिएक्शन की प्रोडक्ट E1 में। तो इस तरह से ये हमने इसका चैप्टर का जो भी काम था वो हमने कवर कर लिया है। अब जो बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो ग्रुप में कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप में कर ले, और हम इस मीटिंग को अभी लीव करते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको व्हाट्सएप पर आंसर दे देंगे उसका, तो इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।